तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जीके एंड जेएस के वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो 2018 रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए मैं आपको बता दूं ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, यानी कि आगे भी मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, तो इसका आंसर है उत्परिवर्तन। और देखिए मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको जितने क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये 100% वही क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए थे। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंततः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से क्यों भर जाते हैं। तो अंततः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से क्यों भर जाते हैं, तो फेफड़ों की स्फूर्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी जिनके नाम है हरिहर और बुक्का ने। अब देखिए कब की थी, तो 1336 ईस्वी में की थी। तो आपको डेट और नाम दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिफारिश की थी कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रित किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो देखिए ये जो सिफारिश थी किसने की थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। तो देखिए जो हमारी आवर्त सारणी है तो उसमें तत्वों के दूसरे समूह को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और जो पहला समूह है उसे कहा जाता है क्षारीय धातुएं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। देखिए इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यानी कि 1 जनवरी 1949 के बाद भारत सरकार का आरबीआई पर पूर्ण स्वामित्व हो गया था, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है, तो वो है पुष्कर। देखिए पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक विख्यात तीर्थ स्थान है जहाँ पर प्रतिवर्ष पुष्कर मेला लगता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के एक मंदिर है जो कि पुष्कर झील के निकट है। तो याद रखना है पुष्कर कहाँ पर है, राजस्थान के अजमेर में। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है। तो उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है इसका जो परावर्तक तल यानी परावर्तक सतह होती है तो वह अंदर की ओर मुड़ी हुई यानी कि अंदर की ओर दबी हुई होती है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है तो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी है। तो यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो देखिए सामान्य मनुष्य को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्तियों वाली ध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है लखनऊ में। तो देखिए जो सिडबी बैंक है यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, हिंदी में कहेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है। तो देखिए वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, तो वो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी क्षारों में अनुक्रम में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ये होता है जीन उत्परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है। तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है गतिज ऊर्जा में। और देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इन्हें कराने का मकसद मेरा बस यही है ताकि जो आपके रेलवे के आने वाले एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके, आपको पता चल सके कि रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पिछले वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए मैं आपको आगे भी इस प्रकार के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है। तो मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा होता है, तो वो अग्र मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें कि भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो उसे कहा जाता है अपरूपता। अगला क्वेश्चन है, बांदोड़कर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है। तो ये जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक दोहरा आबंध होता है तो इसका सामान्य सूत्र क्या है। तो देखिए जो एल्किन है यह एक द्विबंध यानी कि दोहरे आबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है। तो देखिए जो नीले की भित्ति होती है आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है। तो देखिए एक झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है, तो वो आवर्त गति होती है। आगे है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है।
तो वो है शिरडी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि पिछले वर्षों में रेलवे में पूछे गए थे। तो देखिए शिरडी महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित एक छोटा गांव या कस्बा है जहाँ पर साईं बाबा का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? तो ये होती है उभयचर वर्ग के प्राणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभ्यारण्य ये है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में किसका दौरा किया था? तो इसका आंसर है विजयनगर का। अगला क्वेश्चन है, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है यह एक नर प्रधान सेक्स हार्मोन एवं एक एनाबोलिक स्टेरॉइड होता है जो कि पुरुष यौन लक्षणों के विकास को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था तो वह कौन सा है? तो वो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आगे है, संस्कृत पाठ में किसे सततंत्री बीड़ा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार हैं? तो वो है संतूर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल। अब देखिए बात करें कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी को मालूम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे, यानी कि नाम लोकसभा चुनाव भी कह सकते हैं। तो पहले आम चुनाव हुए थे, देखिए ये अक्टूबर 1951 से शुरू हुए थे और ये संपन्न हुए थे फरवरी 1952 में। तो 1952 में संपन्न हुए थे और शुरू हुए थे अक्टूबर 1951 में। तो आपको याद रखना है। आगे है, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था जोसेफ प्रास्ट ने। देखिए इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक ही निश्चित अनुपात रहता है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में कब शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था? तो देखिए जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1540 ईस्वी में। देखिए इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, याद रखना है। आगे है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई थी। तो देखिए भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है तो उसे कहते हैं रेपो रेट दर। देखिए बात करें रिवर्स रेपो रेट दर की, अब ये क्या होती है? तो जो रिवर्स रेपो रेट दर होती है इसमें बैंकों के पास जब कामकाज के बाद रकम बच जाती है तो वह आरबीआई के पास रख देते हैं और इस पर आरबीआई बैंकों को जिस दर से ब्याज देती है तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट दर। तो आपको दोनों याद रखनी है। आगे है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो देखिए जो न्यूटन था, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे जिसमें कि गति का पहला नियम था वो जड़त्व का नियम था, दूसरा संवेग का नियम था और तीसरा था प्रतिक्रिया का नियम। तीनों याद रखने हैं। आगे है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, दही में पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है वृषण में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो वो है ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन एक हार्मोन है जो कि पौधों के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो इसका आंसर है सिनेप्स। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है तो वह कौन सा बल होता है? तो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। बात करें विश्व की, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है। तो देखिए आवर्त सारणी में पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातुएं। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है गुजरात राज्य में। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो बुक है महत्वपूर्ण है, वन इंडियन गर्ल। तो इस पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शरणमुखम चेट्टी। तो दोस्तों ये थे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए 50 प्रश्न और इसके बचे हुए प्रश्न भी मैं आपको सभी प्रश्न करवाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको NTPC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।